हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अल्फाबेट न्यूज़ चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और इस टेंस को हम कब और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए इस पूरे टेंस को हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आपको पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ जाएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को इस बनाने की जो फॉर्मूला है उसको पहले देख लेते हैं, इसके पूरे स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं। इसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये इस तरह होगा, जैसे कि पहले होगा क्या, सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद उसका जो एक्सिलरी वर्ब होगा, यानी जैसे कि हैव जैसे होता है ना, उसके बदले में क्या आएगा, हैड आएगा। इसके बाद एक्सिलरी वर्ब के जो बी वर्ब होता है, यानी जैसे कि बीन, जैसे उसका जो है पास्ट फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लोग मेन वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह आप बना एक्सिलरी वर्ब के जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसको इस्तेमाल करेंगे, यानी बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी हमारा जो मेन वर्ब होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे। तो मैं दोबारा कहता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस जो है बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। इसके बाद एक्सिलरी वर्ब जिसका हैव होता है उसका पास्ट फॉर्म क्या, हैड का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो है बीन का इस्तेमाल करना है। देखिए, इस बीन का आप इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो उसका जो मेन वर्ब होगा, यानी मेन वर्ब के साथ क्या करना, आईएनजी का ऐड करना है। तो आप इस पूरे स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। इसके बाद जो कोई भी टाइम मेंशन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ आई मीन दिस सेंटेंस किस तरह हम बना सकते हैं, जैसे कि इस पूरे सेंटेंस की मिसाल देखिए, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। जैसे सब्जेक्ट क्या आई है, एक्सिलरी वर्ब क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा बी हो गया। देन एक्सिलरी का मेन वर्ब क्या होगा, बी। ओके, देन मेन वर्ब क्या होगा, वर्क से वर्किंग हो गया। तो इस टेंस को समझने के लिए एक चीज आपका जहन में होना चाहिए कि जब कोई बात आप ऐसे कहना चाहिए कि पास्ट में कोई काम जो आप कर रहे थे, यानी किसी टाइम से किसी टाइम तक एक स्पेसिफिक टाइम होगा। ठीक है, उस जैसे कि हम इससे पहले पढ़े हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे। तो वहां हमने ये पाया था कि यानी मैं कोई काम जो है 2 घंटे से कर रहा हूँ, 3 घंटे से कर रहा हूँ, इस तरह हमने उस टेंस का तर्जमा किया था। इस टेंस में उसी का फास्ट फॉर्म होगा, यानी मैं 3 घंटे से कोई काम कर रहा था, यानी 3 घंटे से मैं खेल रहा था। वहां क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या था कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या होगा, मैं कर रहा था। बस एक टाइम जो है आपको मेंशन करना होगा, तो फिर आप उसी टेंस को बना सकते हैं। यहाँ देखिए, आई हैड बीन वर्किंग, मैं जो है काम कर रहा था। तो काम इसके बाद टाइम भी कुछ भी लगा सकते हैं आप, यानी मैं 2 घंटे से सिंस टू परफेक्ट सिंस 2 डेज, 2 दिन से काम कर रहा था। या आप अगर ये कहना चाह रहे कई दिनों से काम कर रहा था, तो आप कह सकते हैं आई हैड बीन वर्किंग फॉर डेज, यानी मैं कई दिनों से काम कर रहा था। तो प्रेजेंट में क्या था कि कर रहा हूँ, 2 घंटे से 3 घंटे से काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ बता रहा है कि कोई काम मैं कर रहा था, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम, यानी किसी टाइम से किसी टाइम तक। इसको देखिए, यू हैड बीन प्लेइंग टेनिस, तुम जो है टेनिस खेल रहे थे। इसके बाद टाइम जो है आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये जरूर नहीं भी आप भी करना चाहते कर सकते हैं। यानी याद रखिए, इस टेंस को तभी आपको कहना होगा जब आप कोई चीज किसी मखसूस वक्त पर, यानी खास में कोई काम चल रहा था, लेकिन वो क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पर, यानी एक एक मुकर्रर किए हुए वक्त पर हो सकता है, 2 घंटे 3 घंटे इस तरह हो सकता है। ओके, इसके बाद देखिए और एक टेंस है, इट हैड नॉट बीन वर्किंग वेल। ये आप जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस क्या कर सकते हैं, तो हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बीन लगा देंगे, फिर वर्क से साथ आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा था, कल जो है मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा था, तो मैं क्या सकता हूँ, आई हैड बीन मेकिंग वीडियो सिंस 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा था। तो यह हूँ नहीं, यानी बना रहा था। ओके, देखिए इस टेंस के जैसे कि मैंने कहा, अगर आप निगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैड के बाद क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, लेकिन अगर उसी को
अगर आप इंटरोगेटिव बनना चाहते हैं तो हैड जो है पहले आ जाएगा, यानी हम जैसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि डू, सॉरी, जैसे जो हैड जो है वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह में आ जाएगा, और सब्जेक्ट जो है हैड के जगह में चला जाएगा। तो उसी उसी तरह अगर आप एक्सचेंज कर लेते हैं यानी इन दोनों के दरमियान, तो उसका क्या हो जाएगा, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा इस टेंस की। जैसे कि हैड दे बीन वेटिंग ना, मतलब क्या वो हमारे लिए कई तो बहुत लंबी वक्त से इंतजार कर रहे थे, जा रहे थे, 3 घंटे से खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे। हम लोग 2 घंटे खेल रहे थे, यानी सुबह से खेल रहे थे। हम कहते हैं तो क्या कह सकते हैं, वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ओके, सिंस मॉर्निंग यानी मॉर्निंग से हम क्या कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। तो इसको आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे कि समझ गए हो। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब, यानी फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आई हैड बीन लिखा हुआ तो आई बीन कह सकते हैं आप, यू हैड बीन लिखा हुआ तो इसको यू हैड बीन भी कह सकते हैं आप। यहाँ देखिए ही हैड लिखा हुआ तो ही हैड बीन का, यानी इसको शॉर्ट बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो बातचीत करने के लिए इस्तेमाल अक्सर किए जाते हैं, और राइटिंग के भी आप से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, यानी इस टेंस को हम कब इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई काम जो है माजी में किसी एक मुकर्रर किए हुए वक्त पर यानी उसके दायरे पर क्या हो रहा था, ठीक है। बिफोर समथिंग इन द पास्ट, so we use the past perfect continuous tense to show that something started in the past and continue up to till another time in the past, यानी हम इस टेंस का कब इस्तेमाल करते हैं, हम इस चीज को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कोई काम जो है माजी में शुरू हुआ और माजी के किसी वक्त तक, यानी पास्ट में किसी एक टाइम पर वो काम क्या है, चल रहा था। जैसे फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट से, फॉर 2 वीक्स, 2 मंथ, 2 महीने से, सॉरी 2 हफ्ते से। अबाउट ड्यूरेशन विच कैन बी यूज्ड इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये सब चीजें क्या कर सकते हैं हम इस टेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नोटिस दैट दिस इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का मतलब संबंध जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से है, लेकिन वहां हमने जैसे पहले बताया कि वहां प्रेजेंट फॉर्म में आएगा कि मैं फिलहाल जो है कोई काम कर रहा हूँ 2 घंटे से और अभी तक कर रहा हूँ, ओके। लेकिन वो काम मैं वो एक टाइम से शुरू किया था और एक टाइम पे क्या खत्म किया, तो इसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स के हिसाब से वो बता रहे कि देखिए द हैड बीन टेकिंग फॉर ओवर एन आवर बिफोर टोनी अराइव्ड, यानी द हैड बीन टेकिंग फॉर ओवर एन आवर, वो जो है दो मतलब 1 घंटे से क्या ले रहे थे, क्या टोनी आने से पहले, बीन टेकिंग ओवर इन ले रहे थे। इसके बाद शी हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years when it went out of business, यानी वो जो है कितने तीन इस कंपनी में कितने 3 साल से काम कर रहा था, ठीक है, जब वो वहां से आउट हुआ, यानी 3 महीने से वो काम कर रहा था, तो जब वहां से निकला वो सब खत्म हो गया, यानी इससे पहले तक वो 3 साल तक वो वहां काम कर रहा था। हाउ लॉन्ग, जैसे क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे हाउ लॉन्ग हैड ही बीइंग वेटिंग टू गेट ऑन द बस, ठीक है, वो कितने टाइम तक वहां वक्त मतलब इंतजार कर रहा था मतलब बस पर चढ़ने के लिए। सो इस तरह के ढेर सारे आपको मिसाल इसको आप पढ़ सकते हैं, जैसे जेम्स हैड बीन टीचिंग एट यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन ईयर बिफोर ही लेफ्ट फॉर एशिया, यानी हम कह सकते हैं जो जेम्स जो है एशिया जाने से पहले जो है इस यूनिवर्सिटी में जो है कितने दिन, 3 साल, मोर देन ईयर, 1 साल से ज्यादा जो है वहां पढ़ा रहा था, ठीक है। तो पढ़ा रहा था एक टाइम स्पेसिफिक बता रहे थे, एक से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा वहां पढ़ा रहा था, ठीक है। सो इस तरह हजारों मिसाल जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कोज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, माजी में कोई काम हुआ लेकिन उसके कारण बताने के लिए, उसकी वजह बताने के लिए इस टेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजिंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिफोर another action in the past is a good way to show the cause and effect, यानी कोई काम होने की वजह क्या है या उस पर क्या असर पड़ा, इसको बताने के लिए इस टेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर क्या जैसन was tired because he had been jogging, जैसन क्या है बहुत ज्यादा मतलब थक गया है क्योंकि वो क्या कर रहा था, जॉगिंग कर रहा था, यानी कारण बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
Then Sam gained weight because he had been overeating. सैम ने जो है कि अपना वेट बढ़ा लिया क्योंकि वो वहाँ जो है वेट कर रहा था। एंड आई मीन टू से मेरा मतलब कि वो ज्यादा खाता है, इस वजह से उसने अपना ये कर लिया, अपना वेट बढ़ा लिया। तो इस तरह हजारों मिसाल और भी शायद है, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद पास्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये बहुत ही सिंपल है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फर्क है, जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ जो है प्रेजेंट की बात करेगी, मतलब कही जाएगी, और यहाँ जो है पास्ट यानी परफेक्ट जो है, लेकिन कंटिन्यू माजी में कोई काम चल रहा था एक स्पेसिफिक मुद्दत, स्पेसिफिक वक्त तक, और यहाँ जो है प्रेजेंट टाइम है। So if you do not include a duration such as 5 minutes per week, since Friday when English speaker choose to use the past continuous rather than past perfect continuous tense. तो आप इस तरह अगर वीक और टू वीक इस तरह नहीं लगाते, जैसे हम कहते हैं, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, लोग इस तरह मानते हैं। और परफेक्ट में बोलते हैं कि अगर पास्ट में कोई चीज़ कर रहे थे कि 2 घंटे वो कर रहा था, ये कर रहा था, तो इसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल ये समझ लें कि वो काम जो है माजी में कोई काम किसी वक्त से, यानी माजी में कोई काम शुरू और माजी में किसी मुकर्रर वक्त वो काम चल रहा था, उसके लिए इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट में जो है कोई काम माजी में शुरू हुआ लेकिन अब तक चल रहा है, उसके लिए क्या, उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, जो मैंने पहले ही आपको पढ़ा चुका। तो स्टडी द एग्जाम्पल्स ऑफ बिलोंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंस। जैसे he was tired, okay, because he was exercising so hard। जब मैं इस टेंस को पढ़ूँ कि वो बहुत ज़्यादा क्या था, थक गया था, he was tired because वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज कर लेता, कसरत कर लेता। इस जो सेंटेंस में अगर आप देखेंगे कि that she was tired because she was exercising at that exact moment, उसके मोमेंट के उसी वक्त जो है वो थक गया था, यानी एग्जैक्ट एक मोमेंट बता रहा हूँ। यहाँ आप देखिए he was tired because he had been exercising so hard। इस टेंस में आप देखिए कि वो जो है ये हो मतलब थक गया है क्योंकि वो उस वक्त क्या कर रहा था, यानी आई मीन टू से एक्सरसाइज कर रहा था। यहाँ एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं बता रहा, यानी वो काम जो कर रहा था इस वजह से वो थक गया, लेकिन यहाँ पहले वाले के टाइम बता रहे। ओके, remember non-continuous verbs mixed verbs, यानी it is important to remember that non-continuous verbs cannot be used in any continuous tense। इस टेंस में यानी आपको एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि इस टेंस में जो है आप नॉन कंटिन्यूस वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑल्सो सर्टेन नॉन कंटिन्यूस मीनिंग फॉर मिक्स्ड वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड, एंड वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते यूज द कंटिन्यूस टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बस वर्ब्स यू मस्ट पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट की अगर वो वर्ब जो है कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है तो उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आईएनजी फॉर्म में होना जरूरी है। जैसे the motorcycle had been belonging to George for years before Tina bought it। मोटरसाइकिल किसके पास था, यानी चर्च के पास था फॉर इयर्स बिफोर टीना बट, यानी उस 1 साल से पहले जब तक वो खरीद ना लिया, टीना ने खरीद ना लिया। द मोटरसाइकिल हैड बीन बिलोंग्ड, अब यहाँ जो बिलोंग्ड हो गया, ठीक है, टू जॉर्ज फॉर अवियर टू द टीना बॉट। यहाँ जो इस हैड के पास परफेक्ट में, लेकिन पास परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन आगे जो है टीना बॉट आए, इस वजह से यहाँ करेक्ट टेंस को इसको इस्तेमाल करेंगे। ओके, एडवर्ड प्लेसमेंट कर सकते हैं इसमें, जैसे द एग्जांपल्स बिलो शो द प्लेसमेंट फॉर ग्रामर एडवर्ब्स सच एज ऑलवेज, ओनली, नेवर, एवर, स्टिल, जस्ट, इस चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। You had only been waiting there for a few minutes when she arrived। उसी को आप देखें, अगर सवालिया बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, had you only been waiting there for a few minutes when he arrived। तो इस तरह की चीजें जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टेंस की जो खुलासा ये है कि इस टेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सिलरी वर्ब में जैसे कि हैड है उसको लाएंगे, हैड के बाद जो है बी वर्ब के जो पास्ट फॉर्म यानी बीन का बीन लाएंगे, और इसके बाद जो भी वर्ब आप चाहें उसके साथ क्या करें, आईएनजी का इस्तेमाल करें, और आखिर में क्या करें, जो है किसी पे टाइम बता दीजिए, यानी इस टेंस का हम हमेशा तर्जमा करेंगे कि कोई काम जो है माजी में शुरू हो और माजी के किसी एक मुकर्रर वक्त तक वो काम जो है कंटिन्यूअसली चल रहा था, उसके लिए हम कहेंगे इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं जो है 2 घंटे से सो रहा था, आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से सो रहा था, यानी मैं सो रहा हूँ नहीं सो रहा था। लेकिन अगर प्रेजेंट में कहेंगे तो क्या कहेंगे,
कि आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ। मैं सो मतलब सोया हुआ तो नहीं कह सकता ये, लेकिन मैं कह सकता कोई सो रहा है 2 घंटे से, ठीक है? लेकिन कोई सो रहा था, लेकिन अभी नहीं, तो उस वक्त जो है आप कह सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस टेंस को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और किस तरह हम बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन। टाटा, बाय बाय। और एक बात, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन वो आपको मिले और आप इंग्लिश को सीखें और अपनी इंग्लिश सीखने के सफर को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।